बहुत सारे सवाल और बस 5 ही जवाब आए हैं एनटीए की तरफ से, और वो भी कुछ डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं. आई मीन इट इज नॉट शोइंग अस द ट्रांसपेरेंसी एट ऑल. फटाफट से आई टेक यू थ्रू दोस 5 पॉइंट्स दैट एनटीए हैज पॉइंटेड. उसके साथ साथ 5 और सवाल जिसका जवाब हमें चाहिए. सबसे पहले तो हम पूछ रहे थे कि भाई कट ऑफ इतना हाई कैसे गया. सीधा सीधा जवाब है, आप देख सकते हो एनटीए का सर्कुलर निकला था कल 6 जून को कि भाई ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए कट ऑफ हाई चला गया है. 2020 से 2024 तक का आप देख लो डेटा. बट हाउ कैन लाइक ऑलमोस्ट 30-40 मार्क्स का जंप किस तरीके से हो सकता है भाई. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. ऐसा इतना पानी भी तो क्वेश्चन पेपर नहीं आया था कि कोई क्लास 4-5 का बच्चा बैठ के कर दे. मतलब नीट के लेवल का क्वेश्चन आया था ना. ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कल को क्लास 11 का बच्चा को मैं बिठा दूं और वो कर दे नीट का पेपर. इट वॉज नॉट दैट इजी. तो चलो वो लोग कह रहे हैं द रीजन दे हैव गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, सो द नंबर ऑफ द कट ऑफ हैज गॉन स्काई रॉकेट. ठीक है. चलो दूसरी बात कि भाई ऐसे ऊटपटांग मार्क्स कैसे आए हैं 618 619. चलो इसका जवाब उन लोगों ने पहले भी दिया था कि ग्रेस मार्क दिया गया है. अभी किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिया है. कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ इन सारे जगहों में क्या हुआ था कि लॉस ऑफ टाइम हो गया था बच्चों का, तो उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया था. तो हम लोगों ने एक कमेटी बिठाई, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडेमिया. उनको हम लोगों ने बिठाया. उन लोगों ने फैक्चुअल रिपोर्ट्स चेक किए और बेस्ड ऑन दैट सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के उन लोगों ने एक कोर्ट का जजमेंट जो 2018 में निकला था उसकी मैकेनिज्म एंड फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने ग्रेस मार्क दे दिए, जिस कारण -20 से 720 मार्क्स तक चले गए बच्चों के. ओके तो 718 719 मार्क्स उस हिसाब से बच्चों को मिले हैं. बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि एक्स्ट्रा कितना कितना मार्क्स दे रहे हो आप बच्चों को. 40 मार्क, 50 मार्क, 10 मार्क, हाउ मच. ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क के लिए रैंक बहुत नीचे आ जाता है बच्चों का. तो कितना मार्क आप एक्स्ट्रा दे रहे हो भाई, और कौन कौन से सेंटर पे दे रहे हो. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ठीक है. और जिन जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया, क्या आपने उन्हीं को दिया है या फिर उस सेंटर के हर एक बच्चे को दिया है. क्योंकि अगर पेपर लेट मिला है सिर्फ उस बच्चे को तो नहीं मिला होगा, उस सेंटर में एग्जाम दे रहे हर एक बच्चे को पेपर लेट मिला होगा, है ना. ऐसा तो नहीं है, ऐसा मजाक नहीं है कि मैंने पीआईएल फाइल किया तो सिर्फ मुझे मिलेगा. ओके, दिस इज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग. चलो उसके बाद टॉपर्स इतना ज्यादा कैसे बढ़ गए हम लोग पूछ रहे थे. अचानक से 3 हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स हम लोगों ने देखे हैं नीट में. 720 आउट ऑफ 720 रैंक 1 मिले हैं. हाउ कम इस बार रैंक 1 आप 67 स्टूडेंट्स को बना दिए. ये कहते हैं द इंक्रीज इन कैंडिडेट्स नेचुरली लेड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोरर्स ड्यू टू अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स. अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो भाई टॉपर्स भी बढ़ जाएंगे. ओके चलो, लेकिन इस जो 67 टॉपर्स है, 67 टॉपर्स में से 44 तो 720 आउट ऑफ 720 ले पाए हैं बिकॉज उनका फिजिक्स का आंसर की जो है वो मतलब चैलेंज किया गया. बट एक क्वेश्चन के कारण 44 स्टूडेंट्स को मिल गया है 720 आउट ऑफ 720. मतलब सिर्फ 4 नंबर दूर थे वो लोग 720 से. 44 स्टूडेंट्स. रैंक 2, कभी आप लोगों ने 44 स्टूडेंट्स का रैंक 2 सुना होगा. वो लोग रैंक 2 ही आते ना. एक क्वेश्चन गलत होता तो दे वुड हैव कम एज रैंक 2. रैंक 2 44 स्टूडेंट्स का कभी सुना है नहीं. चलो फिजिक्स का एक आंसर की चैलेंज किया, देन दे गॉट 720 आउट ऑफ 720. और ये कह रहे हैं 6 स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेटरी मार्क फॉर द लॉस ऑफ टाइम. और 6 बच्चों को कंपेंसेटरी मार्क्स मिला है लॉस ऑफ टाइम का, इसलिए 720 मिला है. कितना मार्क एक्स्ट्रा दिया है भाई एनटीए आपने, वो भी तो बता दो. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाई झोल तो आप लोगों ने किया है, इसीलिए इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही चुपचाप से नाक के नीचे आप लोगों ने निकाल दिया रिजल्ट. तो ये कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा इल्जाम हम पे मत लगाओ. देखो जेडब्ल्यू का रिजल्ट, जेडब्ल्यू मेंस का हम लोगों ने 11 दिन में निकाल दिया था. सेशन 2 का हम लोगों ने 15 दिन में निकाल दिया था. नीट का तो लगभग 30 दिन लगाया हम लोगों ने, वो भी प्रॉपरली. पहले हम लोगों ने ओएमआर दिखाया, फिर प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, फिर हम लोगों ने रिजल्ट निकाला. तो ऐसे इल्जाम मत लगाओ हम पे, ऐसे कह रहे हैं एनटीए. ठीक है, चलो ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स चलो जो भी आप कह रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए. हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स ऐसे सुपर इंटेलिजेंट हो गए हैं, 720 आउट ऑफ 720 ले आ रहे हैं. और मतलब क्या बताएं, लाखों में रैंक आ जा रहे हैं अच्छे नंबर लाने वालों का भी. बट ये तो आप मानते हो कि अनफेयर मीन्स हुआ था, क्योंकि हर बच्चा कम ज्यादा परिमाण में एविडेंस दे ही रहा है कि हमारे सेंटर में ये हुआ था, वो हुआ था. कोई इवन कह रहा है कि हमें रटवाया गया था. कोई इवन ये कह रहा है कि हमें फोन कॉल्स आए थे, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास कि भाई इतना पैसा दे दो, इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा. चलो ठीक है, वो एनटीए के लोग नहीं है, वो कोई स्कैमस्टर्स होंगे. बट आप ये तो मानते हो ना कि अनफेयर मीन्स हुआ था, पेपर लीक हुआ था. मतलब एक दिन पहले ही लोगों को पेपर मिल चुका था. यू एग्री टू दैट राइट. जी न्यूज में एक इंसान आके बोलता है कि इस पर्टिकुलर प्रेस में आप लोग अगर पेपर प्रिंट करवा रहे हो, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट द क्वेश्चन पेपर 1 day प्रायर टू द एग्जामिनेशन. डू यू एग्री टू दैट. तो ये कह रहे हैं कि भाई एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट impersonators एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस.
ओके, एनटीए हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेर एवर रिक्वायर्ड। मतलब जो भी बच्चा ऐसा पकड़ा गया कि किसी और की जगह पे कोई और एग्जाम देने आया है, उनको तो पकड़ लिया गया है, ठीक है। और कोई भी अनफेयर मीन्स के अगेंस्ट एनटीए एकदम सख्त खड़ा होता है। तो भाई अनफेयर मीन्स तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जो भी इंपर्सोनेटर था उसे पकड़ लिया गया था। उसके साथ साथ कोई भी पेपर लीक हुआ ही नहीं था। वी आर नॉट रेडी टू एग्री। चलो भाई ठीक है, तो एनटीए मुझे जरा ये बताओ, इतने सारे नंबर ऑफ कहा गए, इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टॉपर्स बन गए हैं आपके, चलो विच इज वेरी गुड, ओके, विच इज वेरी गुड। बट मुझे जरा ये बताओ, मुझे जरा ये डेटा बताओ, 62 से जो ये 69 तक का बच्चा है, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, कैसे वो सेम जगह या फिर उनका एप्लीकेशन नंबर इतना सीरियली सेम कैसे है, मोटा मोटी लगभग सेम सेंटर के कैसे है। मतलब ये मैथमेटिक्स कैसे बिठाऊं मैं कि भगवान का इतना कृपा वहां पे बरस गया कि वहां से इतने सारे बच्चे टॉपर्स निकल गए। आई मीन मूर्ख समझे हो क्या। उसके साथ साथ जस्ट लुक एट देयर नेम्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इनका सिर्फ फर्स्ट नेम है खुशबू, क्रेश, लक्ष्य, अंजलि। क्या इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि फर्स्ट नेम ही डालना है? मजाक समझ रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर मोटा मोटी सेम आ रहा है, उनका फर्स्ट नेम ही आ रहा है सिर्फ, एंड ऑल आर मोस्टली फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान। एक राजस्थान का, एक दिल्ली का बंदा है, बट दे आर रैंक 1, 68 69 पे रैंक आया है क्योंकि उनका क्या बताया 718 719 मार्क्स आए थे। जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दो हमें, ठीक है। और आप कह रहे हो ना कि सीरियल नंबर सेम है, शायद उसका भी एक्सप्लेनेशन आप नोटिस के थ्रू कुछ ना कुछ दे ही दोगे। तो हाउ कम सभी ने फर्स्ट नेम डाला है? क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या आप खुद नहीं चेक कर सकते कि कोई गफला हुआ है कि नहीं? यू हैव सीसीटीवी फुटेजेस, व्हाई डोंट यू मेक इट पब्लिक फॉर दीज स्टूडेंट्स? एटलीस्ट अगर सच में ये लोग क्रेडिबल स्टूडेंट्स हैं, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाने लायक स्टूडेंट्स हैं, तो उनका इज्जत बचाओ ना आप लोग। उनका सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करो, या फिर एटलीस्ट प्लेस इट टू द सुप्रीम कोर्ट कि लुक एट इट, इट इज नॉट मैनिपुलेटेड। ओके, कोई इंपर्सोनेशन नहीं हुआ था उसमें। जस्ट मेक द पब्लिक, just convince the public. Yeah, that is what I want to say. ठीक है। और अगर किसी को टाइम कम मिला है किसी भी सेंटर, why don't you give them time instead of time? Why marks instead of time? टाइम के बदले टाइम दो ना। आपको समझ नहीं आ रहा है, you are making doctors of this nation. यही डॉक्टर्स जाके आपको जब ऑपरेशन करेंगे, पीपल हु आर नॉट क्रेडिबल, पीपल हु डोंट डिजर्व दिस मेडिकल सीट, दे आर गेटिंग द मेडिकल सीट, दे विल बिकम डॉक्टर्स, दे विल डू योर ऑपरेशंस, देन यू विल क्राई ऑन द ऑपरेशन थिएटर बेड कि भाई हम लोगों से गलती हो गई, ये बहुत गलत कर रहे हो। कुछ और एग्जाम होता तब भी ये मान लेते कि चलो अगले साल से ये सिस्टम ठीक होगा, पर हमें इस साल से ये सिस्टम ठीक चाहिए। हाउ कैन वी एक्सेप्ट डॉक्टर्स हु आर नॉट इवन लायक टू बिकम डॉक्टर्स यार, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें ग्रेस मार्क्स पे, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिया है, कितना ग्रेस मार्क दिया है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तो 1 से 100 तक का ही रिजल्ट देखा है, उतने में ही हम लोगों ने, सारे टीचर्स, सारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने इतने सारे फ्लॉज निकाले हैं। तो भाई पूरा रिजल्ट पब्लिक करो, उसमें भी दिखा देंगे पता नहीं लास्ट तक के रिजल्ट में आप लोगों ने कितना गफला चोरी करके कितना कुछ घुसा रखा है। Okay, so these are the questions which NTA has not answered and we really want answers for this. And इसके साथ साथ बच्चों मैं ये भी बता दूं कि YouTube पे वीडियो बनाने से ही रिजल्ट्स या फिर इसके आंसर्स नहीं आएंगे। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो RTI फाइल कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट जो PIL फाइल कर रहे हैं लॉयर्स हायर करके, उसी से ही सिर्फ काम बनेगा। YouTube वीडियो से आई डोंट थिंक एनी मेजर चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। यू हैव टू फाइल एन RTI, यू हैव टू फाइल अ PIL अपने जगह पे खुद जाके, एंड ऑब्वियसली जो भी करो लीगली, लीगल परमिशन के थ्रू करना। एंड इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कल से मुझे न्यूज सुन के दिल टूट रहा है मेरा, वो ये है कि योर लाइफ इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ऐसे हजारों एग्जाम जाएंगे आएंगे, पर आपके मम्मी पापा को ना आप जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस आई नो इज अ नोबल प्रोफेशन, बट अगर ये नहीं तो कुछ और सही। अगर आपने मेहनत किया है ना फॉर नीट, आपने मेहनत करना सीख लिया है ना, then nothing is going to stop you. आप किसी भी फील्ड में जाओगे, if you are मेहनती, you are going to just rock in it. Always remember that. तो हमेशा याद रखना, your life is of utmost importance. कुछ भी ऊट पटांग स्टेप मत ले लेना भावनाओं में बह के। हमेशा अपने मम्मी पापा का सोचना, हमेशा अपने क्लोज वालों का सोचना कि उनको कितना कष्ट होगा if you do something stupid. So please take care of yourself and remember your life is important and we are with you. We understand the pain.